हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ और अच्छे आपके पढ़ाई की कामना के साथ ये भी कामना करता हूँ कि आपका जो आने वाला पेपर है वो 2024 का बहुत ही शानदार जाए। आज हम क्लास 10th के चैप्टर की बात करें। क्लास 10th जो अपनी चल रही है उसमें चैप्टर जो होगा उसमें बात करेंगे ट्राइंगल्स की, कि त्रिभुज जो है उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बहुत ही शानदार डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। बिना स्किप किए आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें ये जो चैप्टर है अपना वो 4 मार्क्स का है, 4 अंक का है। अब 4 अंक के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। एक क्वेश्चन तो होगा जो ऑप्शन वाला आता है, ए बे से दे वाला, या कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन होगा एक जो 1 अंक का होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो एक अंक का होगा। फिर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। अब ये जो एक क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन जो होगा थोड़ा वेरी शॉर्ट से थोड़ा बढ़कर होगा, शॉर्ट टाइप भी बोलेंगे इसको। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से देखेंगे। अब 3 जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप से आने की संभावना होगी। सबसे पहले इस ट्राइंगल में बेसिक चीजें, अपने चैप्टर की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल में कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियां। अब क्या होती है समरूप आकृतियां, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक रहेगा समरूप त्रिभुज। देखिए यहां पर ये जो एक्सरसाइज है वो 4 अंक की ही है, और 4 अंक में 2 क्वेश्चन तो एक एक अंक के बनेंगे। इसका मतलब आपको जो बेसिक जानकारी है वो पक्का होनी जरूरी है। अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये चीजें जो है, टॉपिक जो लिख रखा हूं उसको सावधानी से आप समझना है कि क्या चीज ये कह रहा है, क्या चीज अपने को करनी है। फिर अगला टॉपिक रहेगा त्रिभुजों की समरूपता। फिर उसके बाद है आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, क्या होती है आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय। फिर उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो समरूप त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं जो सिंपल सिंपल है, उनको थोड़ा सा आपको समझना अच्छे से है, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे, ये गारंटी है आपको। लोगों को लगता है कि ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन मुश्किल अपन बना देते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ रटना ही नहीं है ना। सिंपल सी थोड़ी सी आपको समझ देखनी है कि आपकी समझ के आधार पर क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो पहले क्या कह रहा है, समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां फिगर्स, कैसे भी आपको फिगर्स दे दे। जैसे एक ताजमहल की आपको पिक्चर दे दे, उस ताजमहल की सेम टू सेम एक छोटी पिक्चर और दे दे, और उसी ताजमहल की एक और छोटी पिक्चर दे दे। यानी एक बड़ी फोटो हो, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। मतलब दिखने में आकृतियां क्या है, एक जैसे है। माप क्या हो गया उनका अलग अलग, माप थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन आकृतियां दिखने में क्या है, एक जैसी है। तो यहां देखिए ये क्या है, सर्किल है। ये सर्किल है। अब एक छोटा सर्किल है अंदर और एक बाहर बड़ा सर्किल है। अब दोनों सर्किल को मैंने अलग अलग फिगर आउट कर दिया। तो ये सर्किल और ये सर्किल दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो ये दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये स्क्वायर है, वर्ग है। अब वर्ग की बात करें, पहला वर्ग बड़ा है थोड़ा, दूसरा इसके अंदर छोटा है, जिसको अलग अलग बनाया मैंने। पहला फर्स्ट वर्ग स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर की बात करें तो दिखने में एक जैसे हैं। यहां देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री है, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो इसमें भी ये 90 डिग्री है, तो एंगल सारे एक जैसे दिख रहे हैं। और जो फिगर है वो भी क्या है, इसका शेप जो है थोड़ा बड़ा है पहले का, और दूसरे का क्या है, थोड़ा छोटा है। तो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन माप में थोड़ा परिवर्तन है। तो ये भी क्या है, सिमिलर है, समरूप है। फिर उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने। अब 2 समबाहु त्रिभुज लिए हैं, एक बड़ा लिया है और एक छोटा लिया है। दोनों समबाहु त्रिभुज की बात करें तो एंगल जो होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। सारे इसमें 60 है, तो इसमें भी कितने होंगे, 60 होंगे। दोनों समबाहु है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है। अब यहां से 3 चीजें मैंने लिखी हैं, तीनों का ध्यान से सुनना। पहली शर्त, पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान रखना। क्या, कि सभी जो वर्ग होते हैं, या वृत्त, पहले वृत्त की बात कर लेते हैं।
सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये ध्यान रखना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर्स, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। तीसरा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तीन चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि निम्न में से सभी आकृतियां समरूप हो सकती हैं। पहला ऑप्शन वर्ग दे दे, दूसरा ऑप्शन वृत्त दे दे, तीसरा ऑप्शन समबाहु त्रिभुज दे दे, और चौथा ऑप्शन क्या दे दे आपको, रोम्बस दे दे, यानी कि समचतुर्भुज दे दे। तो कौन सी समरूप आकृतियां होती है, तो तीन तो ये होगी, चौथा जो होगा वो नहीं होगी। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अपन नीचे क्वेश्चन देखते हैं कि समरूप बहुभुज। अब आकृतियां और बहुभुज में क्या फर्क है। पॉलीगन, पॉलीगन जो होता है वो भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। पॉलीगन जो होती है भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। किससे, भुजाओं से। जबकि ये जो फिगर्स हैं, फिगर्स कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ताजमहल का हो गया, या अपने जो फोटो जब हम स्टूडियो में जाके खिंचवाते हैं तो पासपोर्ट साइज में फोटो में भी वो अलग अलग माप के, एक छोटी पासपोर्ट साइज देता है, फिर उससे थोड़ी बड़ी फोटो दे देता है, या उससे छोटी फोटो दे देता है। वो दिखने में आकृतियां एक जैसी हैं, लेकिन वो समरूप है ना, आकृति छोटी बड़ी। लेकिन पॉलीगन की बात करें तो वो किससे बने, भुजाओं से बने। तो इन पॉलीगन्स में देखिए, मैंने 3 चित्र यहां लिए हैं, आप देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए, पहला ये आकृति, अब समरूप होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। समरूप बहुभुज, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समरूप बहुभुज की बात करें तो यहां लिखता हूं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी आ सकते हैं। समरूप बहुभुज अच्छे से समझना है आपको। अगर ये चीज आपने अच्छे से समझ ली, फिर इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बहुभुज समरूप होते हैं, दो शर्तें होती है। पहली शर्त, बहुभुजों के संगत कोण बराबर हो या समान हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड, बहुभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या एक दूसरे के समानुपाती हो। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। कैसे, इस चीज को भी समझते हैं। ये देखिए, मैं कुछ फिगर्स ले रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने फिगर्स लिए। अब ये दो फिगर ले लिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए। अब इसमें देखिए, दो क्वेश्चन लिए हैं, पहली आकृति ये दी हुई है और दूसरी आकृति ये दी हुई है। पहली बात तो बहुभुज जो है समान भुजाएं वाले होने चाहिए। मतलब पहले बहुभुज में 4 भुजा है, 1 2 3 4, एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चतुर्भुज है एक त्रिभुज है, फिर समरूपता के लिए हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए तो समरूप बहुभुज क्या होते हैं। पहली शर्त कि उनके संगत एंगल बराबर होने चाहिए। अब एंगल देखिए, पहली आकृति में एंगल जो है वो ए जो है, ए देखिए, एक आकृति है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी। दूसरी आकृति है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो इसमें 4 एंगल है, इसमें भी 4 एंगल है। चारों कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। एंगल जो ए है वो है 105 डिग्री। अब देखिए, आकृति पी क्यू आर एस में 105 है क्या कोई, बिल्कुल, ये रहा पी, बराबर हो गया एंगल पी के, एक एंगल हो गया। फिर दूसरा एंगल जो बी है वो है 100 डिग्री, ये देखिए 100 डिग्री। तो क्यू कितना है, 100 डिग्री, तो एंगल क्यू के बराबर हो गया बी। फिर उसके बाद एंगल सी की बात करें, सी है 70 डिग्री, तो इसमें 70 डिग्री कौन सा है, आर।
एंगल आर। इसके बाद एंगल डी की बात करें तो डी जो है वो है 85 और 85 इसमें बात करें तो एंगल एस है। तो पहली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन ही थी, ये देखिए कि बहुभुजों के संगत कोण क्या होने चाहिए, समान। तो यहां पर देखिए क्या आया, बहुभुजों के संगत कोण क्या हो गए, समान हो गए। दूसरी कंडीशन ये जो है ये भी साथ में चेक करनी है आपको, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब संगत भुजाओं का अनुपात, अब इसमें साइड क्या क्या है, इसमें साइड ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी है। इसके सामने जो आपको फिगर दे रखा है पी क्यू आर एस, इसमें साइड क्या है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो संगत भुजाओं का रेशियो देखते हैं, तो पहले फिगर की भुजा ए बी है अपॉन दूसरे की पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं दोनों संगत भुजाओं का। तो ए बी की वैल्यू है 1.5 सीएम, तो 1.5 अपॉन पी क्यू की 3.0 सीएम, अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 15/30, 15 के पहाड़े से 15 की टेबल से 1/2 आया। फिर उसके बाद बात करें ए बी बटा पी क्यू के बाद बात करें बी सी बटा क्यू आर की, तो निकालते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। बीसी की वैल्यू की बात करें 2.5 है अपॉन क्यू आर की 5.0 है, इक्वल टू, ये देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 25/50 1/2 हो गया। फिर बीसी बटा क्यू आर के बाद बात करें सीडी बटा आर एस। सीडी की वैल्यू जो है 2.4 दे रखी है अपॉन इसकी है 4.8। ये देखिए फिगर में देख लेते हैं, ये देखिए आर एस की है 4.8। अब पॉइंट से पॉइंट उठाएंगे, 24/48 कितना होगा, 1/2। फिर उसके बाद एक साइड और बची है एडी या डी ए, जो भी मर्जी आए आप लिखो, अपॉन एसपी या पीएस जो मर्जी आए। डीए जो है वो 2.1 सीएम दे रखी है अपॉन 4.2 सीएम। अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 21/42, 21 जा 21 और 22 जा 42। तो यहां से देखिए रेशियो क्या क्या आया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल टू डी ए अपॉन एस पी। देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, तो सबका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन संगत कोण क्या है, सबके बराबर है। और फिर दूसरी बात करें तो यहां संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो दोनों शर्तें लागू हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे ए बी सी डी सिमिलर हैं पी क्यू आर एस के। तो ये सिमिलर फिगर हो गई। इस प्रकार से आपको देखना है कि ए बी सी डी पी क्यू आर, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है किसके अंदर, पॉलीगन्स में, बहुभुज में। तो जब ये दोनों चीजें शर्तें लागू होती हैं तो हम कहेंगे क्या है, सिमिलर है। फिर उसके बाद पहला तो क्वाड्रिलेटरल था, चतुर्भुज था। दूसरा क्या है, देखिए दूसरे में ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और भुजा 3 3 3 3, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। और दूसरा फिगर क्या है, ये देखिए एंगल 90 90 है, तो 90 90 या तो स्क्वायर में होता है या रेक्टेंगल में होता है या आयत में होता है या वर्ग में होता है ना। तो यहां बात करें साइड की, तो ये इधर वाली 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है, साइड आमने सामने के बराबर है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है ना। अब एक वर्ग है एक आयत है, वर्ग और आयत एक दूसरे के सिमिलर कभी नहीं हो सकते, समरूप होते ही नहीं है। चेक कर लेते हैं कैसे। एंगल की बात करें, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी हो गया, बराबर हो गया पी 90 डिग्री। देखिए एंगल ये भी 90 है, ये भी 90 है। फिर उसके बाद एंगल बी की बात करें तो ये भी 90 है, क्यू भी 90 है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, 90, जो किसके बराबर है, क्यू के।
फिर एंगल सी कितना है, ये भी 90 है, तो सी आर के बराबर हो गया। एंगल डी जो है वो 90 है, जो एंगल एस के बराबर है। तो यहां पर एंगल वाली शर्त तो लागू है, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, लागू है। लेकिन सेकंड की बात करें तो सेकंड का रेशियो निकालेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, भुजाओं का अनुपात 3/3.5। ठीक है, अब 3/3.5 है, पॉइंट नीचे से उड़ाऊंगा तो ऊपर 0 लग जाएगा, 30/35, 5 के भाड़े से या 5 की टेबल से घटाएंगे तो 5 6 जा और 5 7 जा, 6/7। फिर दूसरी साइड लेते हैं BC, BC अपॉन इधर दूसरी साइड QR, QR ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी QR भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3/3 कितना हो गया, 1/1। अब देखिए ये है 6/7, ये 1/1, तो यहां हम देखेंगे कि AB/PQ बराबर नहीं है BC/QR के। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहां पर देखिए एक केस मैंने ऐसा लिया है जिसमें संगत एंगल बराबर थे पहले में और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दूसरा केस, दूसरा जो क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने देखा है कि एंगल तो बराबर है संगत, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए समरूप नहीं है। अब एक और केस देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में क्या है, यहां देखिए थर्ड में देखिए, इस थर्ड की बात करें तो ये जो पहली आकृति है यहां पर एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 है, और ये सारी भुजाएं 2.1 2.1 है, तो ये क्या है, स्क्वायर है। और जबकि इसमें बात करें सेकंड जो फिगर है उसमें ये एंगल 90 से कम दिख रहा है और ये 90 से ज्यादा है, ठीक है, और ये सेम दिख रहा है, साइड है 4.2 4.2 4.2 4.2। जब एंगल 90 डिग्री हो, साइड बराबर हो तो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, और जब एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं और साइड बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है, यानी कि समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज और वर्ग कभी सिमिलर नहीं होते, समरूप नहीं होते, ये भी ध्यान रख लेना। क्यों नहीं है, कारण देखिए, पहला हम देखते हैं संगत कोणों का मान। संगत कोण जो होते हैं, अब इस वर्ग में सारे कोण 90 डिग्री है जबकि इसमें 90 नहीं है, तो पहला एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, बट एंगल P 90 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये संगत कोण बराबर नहीं है। अब चाहे संगत भुजाओं का अनुपात अपन निकाल लो, भले AB/PQ निकाल लो, AB की वैल्यू 2.1, PQ की 4.2, पॉइंट से पॉइंट उठाएंगे 21/42 1/2 आएगा, बाकी 21/42 21/42 1.2 1.2 सारे बराबर आ जाएंगे, मतलब AB/PQ बराबर आएगा BC/QR बराबर आएगा CD/RS बराबर आएगा AD/PS। ये सारे 1/2 आएंगे, निकाल लेना भले अलग अलग, लेकिन ये बराबर हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है कि कोई भी आकृति समरूप कब होती है, आकृति समरूप तभी होती है जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अब 3 लाइनें वो जो मैंने लिखी थी, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्किल, और एक सभी समबाहु त्रिभुज। बस ये जो चीजें होती है ये तीनों जो होते हैं समरूप होते हैं। आयत, सभी आयत समरूप नहीं होते, ठीक है, कारण क्या, कारण अलग हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आयत के बाद मान लीजिए समचतुर्भुज की बात करें तो ये भी नहीं होते, समचतुर्भुज में एंगल अलग अलग डिग्री के हो सकते हैं। मान लीजिए एक एंगल बनाया आपने 45 डिग्री, तो दूसरे में 46 बना सकते हैं, 47 बना सकते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो ये 3 चीजें हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनने के पूरे संभावना है ना, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो अपना एक्सरसाइज है वो है त्रिभुज।
तो हम समरूपता देखेंगे त्रिभुजों की, इससे क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इससे 2 क्वेश्चन तो पक्के बनेंगे, तीसरा जो बनेगा उससे बन सकता है, लेकिन हो सकता है तीनों क्वेश्चन यहीं से बन जाए। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। 2 त्रिभुज, देखिए कितने त्रिभुजों की बात हो रही है, 2। जब भी कंपेयर होगा 2 त्रिभुज हो चाहे बहुभुज अलग हो, तो 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण समान हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। तो सेम वही शर्त है जो बहुभुज में लागू थी, क्योंकि एक त्रिभुज एक क्या होता है, बहुभुज ही होता है। बहुभुज के प्रकारों में बात करें, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज ये होते हैं, तो त्रिभुज उसी का प्रकार है। तो जो बहुभुज की समरूपता है वही त्रिभुजों में लगती है। तो 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट कंडीशन होती है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड कंडीशन होती है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो संगत भुजाओं का अनुपात ये समान होते हैं। अब देखिए मैं मान लीजिए 2 फिगर बना रहा हूं मैं, देखिए 2 फिगर बना रहा हूं कि साइड हो सकता है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बने, लेकिन देखना 2 ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। ये मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल लिया मैंने, ये फर्स्ट ट्राइंगल, थोड़ा सा और सही बनाते हैं। ये लीजिए ये फर्स्ट ट्राइंगल है मेरा, जिसका नाम दे रहा हूं ए बी सी। अब इसमें एंगल ये मान लीजिए मैंने लिया है 55, ये मैंने ले लिया 50 डिग्री, और ये ले लिया मैंने 75 डिग्री एक बार। ठीक है, एक और ट्राइंगल थोड़ा सा शेप में इससे बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से एंगल वापस इसकी बात करूं पी क्यू आर की, एंगल वापस इसका लेता हूं 55, ये लेता हूं मान लीजिए सपोज कीजिए 75, और ये 50। देखिए एंगल अपने हिसाब से मर्जी से नहीं ले सकते, एंगल जो होता है तीनों का सम जो होता है 180 होना जरूरी है, तो 180 मैंने सम लिया, उसी टाइप से लिया ना। अब मान लीजिए ये साइड मैंने ली 4 cm, ये मान लीजिए मैंने ली 3 cm, और ये मान लीजिए मैंने ली 2.5 cm। ठीक है, इसी प्रकार इसको मैं करता हूं 5.0 या 5 cm, 8 cm, और इसको मैंने लिख दिया 6 cm। ये 2 त्रिभुज मान लीजिए, एक ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब ये दोनों सिमिलर, ये साइन सिमिलर का है ना, सिमिलर है। कैसे हैं, पहली चीज उनके जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। तो एंगल की बात करें, पहले ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी में कोण ए है, कोण बी है, कोण सी। तो ए का नाम जब लिखेंगे तो कोण सी ए बी होगा, कोण सी ए बी बराबर है किसके, कोण आर पी क्यू के, कोण आर पी क्यू के जो 55 डिग्री है। ठीक है, फिर एंगल दूसरा देखते हैं एबीसी में, बी पर ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर, ये कितने डिग्री है 50 डिग्री। और तीसरा सी एंगल, सी का नाम क्या होगा बी सी ए इक्वल टू होगा एंगल पी आर क्यू बोल दो चाहे क्यू आर पी जो मर्जी आए, तो क्यू आर पी ये 75 है। तीनों कोण बराबर है, तीनों संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर है। फिर संगत भुजाओं का अनुपात, जो एंगल जो बराबर है उसी के अकॉर्डिंग हम संगत कोण देखेंगे, देखिए सॉरी संगत भुजाएं देखेंगे। जैसे मान लीजिए एंगल सी 75 है, तो उसके सामने ए बी, 75 कौन सा है आर, उसके सामने पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू बनना चाहिए। तो वही ए बी अपॉन पी क्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू 4 ली थी,
पी क्यू की 8, दोनों 4 के टेबल से 1/2 टाइम्स कैंसिल होंगे। फिर देखिए 55 के सामने बीसी और 55 के सामने कौन सी है, क्यू आर, तो बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, बीसी की वैल्यू है 3, क्यू आर के 6, ये भी आया 1/2। फिर उसके बाद 50 के सामने एसी या सी ए अपॉन 50 के सामने आरपी, आरपी सी ए जो है वो 2.5 है और आरपी जो है वो है 5.0, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 25/50 1/2। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए पी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर है सी ए बट्टा आर पी के। तो इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी क्या आया, बराबर आया। तो यहां पर ये दो त्रिभुज था ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो ये त्रिभुजों की सिमिलरिटी की कसौटी होती है। इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मान लीजिए कि ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, ये अलग है, ध्यान रखना, नीचे जो लिया वो नहीं है, इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा तो कौन सी क्या चीज बराबर है ध्यान रखना। इसमें ये भी देख लेते हैं। इसमें एंगल जो ए है पहले नंबर लिखा हुआ वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो क्यू के बराबर होगा और एंगल बी जो है वो आर के बराबर होगा। मतलब एंगल ए इक्वल टू पी लेंगे, एंगल सी इक्वल टू क्यू लेंगे और एंगल बी इक्वल टू आर लेंगे। और साइड का रेशियो पहली ए सी बट्टा पी क्यू, दूसरी सी बी बट्टा क्यू आर और तीसरी ए बी बट्टा पी आर। क्या बनी, ए सी बट्टा पी क्यू, दूसरी सी बी बट्टा क्यू आर और तीसरी ए बी बट्टा पी आर। अगर ऐसा लिया है तो, है ना, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये त्रिभुजों की समरूपता को मैंने अच्छे से समझा दिया। फिर ये थ्योरम क्या कहती है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। देखिए नाम है थ्योरम का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहती है थेल्स प्रमेय, ये कह रहे हैं इन इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कह रहा है एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को ए के अनुपात में विभाजित करती है। कैसे समझना इसको, मान लीजिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लीजिए मैंने ट्राइंगल बनाया है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, चलो इसी को देखते हैं, चलो यही ले देता हूं ना, एक मिनट इस ट्राइंगल को हटाता हूं मैं, दोबारा लेते हैं इसको। ये मान लीजिए एक ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल का नाम देता हूं मैं ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर मान लीजिए बीसी, बीसी के समांतर एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कह रहा है बीसी के समांतर हो, ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी है, तो लाइन है तो एरो होंगे, ये लाइन ड्रॉ करी है जो बीसी के पैरेलल है। इस लाइन का मान लीजिए नाम एल ले, तो बीसी के समांतर एक लाइन खींची है, मतलब एल पैरेलल खींची है बीसी के। अब इसके पॉइंट्स के भी अगर नाम लिखें,
तो पॉइंट्स के नाम मान लीजिए, यहां पर ये डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कह रहा है। तो यह अन्य दो भुजाओं को ए के अनुपात में काटती है और कह रहा है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एक यहां पर डी पर प्रतिच्छेद कर रही है और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यह मतलब जो लाइन खींची ये एल दो भुजाओं को ए के अनुपात में काटती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब हमने डी ई, एल मतलब डी, पैरेलल खींची है बीसी, तो ये जो डी ई किसको काट रही है? ए बी और ए सी को। तो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में काटती है, मतलब ए बी के दो टुकड़े हुए ए डी और बी डी, ए सी के दो टुकड़े ए ई और सी ई। तो यहां से रेशियो क्या बना? ए डी अपॉन बी डी, या डी बी भी लिख सकते हैं, बराबर होगा ए ई अपॉन सी ई या ई सी। ये जो है ये थेल्सी थ्योरम है। अब इसका जो विलोम होता है, इसका कन्वर्जेंस होता है, उल्टा जो होता है वो भी सत्य है। सत्य मतलब कि एक त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं को समान अनुपात में काटते हुए एक लाइन खींची जाए डीई, तो ये लाइन तीसरी भुजा के समांतर होती है जो कटी नहीं है। मतलब अगर आप कह दें ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा सी ई, तो इससे जो होता है डीई जो हमने खींची है वो समांतर होगी बीसी के। तो एक दूसरे के ये उल्टे हो गए। तो ये आपको थ्योरम सीधी डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि जब दो लाइनें ये समांतर हो जाएं तो ये जो रेशियो होगा ए बी और ए सी का ये बराबर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इस थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा, पक्का क्वेश्चन आएगा, गारंटी है, लिख लो बोले। क्वेश्चन आगे लेंगे अपन। फिर आगे बात करें त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या क्या है। सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए त्रिभुजों की जब समरूपता की बात करें, त्रिभुजों की समरूपता की बात करें कि त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप, तो उसमें पहला संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये करते हैं अपन, ठीक है, ये कर लें। लेकिन जब हम त्रिभुज की समरूपता के निकालेंगे तो इसका तीन कसौटियां है। पहली, अगर दो त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये है, इसमें ए बी सी पी क्यू आर ये दो त्रिभुज दे दिए। ए के बराबर मान लीजिए हो जाए पी, बी के बराबर हो जाए क्यू और सी के बराबर हो जाए आर, तो ऑटोमेटिक ये त्रिभुज समरूप होंगे। अब भुजाओं का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही देखिए, पहले क्या है? कोण 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 समरूपता कसौटी या कोण कोण समरूपता कसौटी। दो त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज लिया पहला, दूसरा त्रिभुज ले लिया ये ए बी सी पी क्यू आर। सपोज कीजिए कि आपको एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर दिया हुआ है, एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर दिया हुआ है, एंगल सी जो है वो आर के बराबर दिया हुआ है। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि ए बी सी जो है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, समरूप होगा पी क्यू आर के। अब भुजाओं का अनुपात देखने की जरूरत नहीं है। तो समरूपता में एंगल 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 कसौटी क्या कहते हैं? तीनों कोण। यहां देखिए तीनों कोण, तो तीनों कोण जब बराबर हो, संगत कोण बराबर होती हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिकली ही बराबर होता है, ऑटोमेटिकली ही बराबर होता है त्रिभुजों में। सिर्फ त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। या सिर्फ दो कोण आ जाए तो भी तीसरा कोण अपना भी बराबर होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होने के लिए तीसरा कोण उसको बराबर होना पड़ेगा। तो दो कोण बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो तो एक ही बात है ना। फिर है भुजा 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 समरूपता कसौटी। भुजा भुजा समरूपता कसौटी क्या है कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में आपको भुजाओं का अनुपात देखो, भुजा 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 यानी तीनों ही भुजाओं का अनुपात दे दिया, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर, ये तीनों बराबर हैं, ये गिवन है ना।
तो इसका मतलब भी क्या है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि संगत कोण जो है ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो ये दूसरी कसौटी थी। तीसरी कसौटी क्या है? भुजा कोण भुजा, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। भुजा कोण भुजा क्या कहती है? यदि पहले त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे दे, जैसे आपको दे दिया एक त्रिभुज ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, पी क्यू आर, जैसे मान लीजिए दो अनुपात दे दे, ये देखिए भुजा भुजा दो जगह तो दो, ए बी बटा पी क्यू बराबर आपको दे दे ए सी बटा पी आर, ये दे दिया एक, ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरी इसके साथ बीच में देखो कोण फंसा दिया, एक कोण दे और वो कोण दूसरे के बराबर हो, और वो कौन सा कोण होता है ये इंपॉर्टेंट है। कोण वो जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है। देना कौन सा कोण है? कौन से कोण जब अपने पास होगा तब हम कहेंगे वो कोण जो है इन दोनों भुजाओं के बीच में बढ़ने वाला होना चाहिए। जैसे ए बी और ए सी के बीच में एंगल ए, ये दिया होना चाहिए। पी क्यू और पी आर के बीच वाला एंगल, पी क्यू और पी आर के बीच वाला एंगल, ये वाला कोण। तो ये दोनों एंगल आपको दिया होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए? एंगल पी होना चाहिए। इस स्थिति में भी हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर सपोज कीजिए ये अनुपात, पहला अनुपात, ये दोनों बराबर दे रखे होते हैं ये वाले, और एंगल आपको बी दे दे कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो हम उस स्थिति में नहीं कहेंगे कि समरूप है। एंगल कौन सा बराबर होना चाहिए? एंगल वही बराबर होना चाहिए जहां पर भुजाओं का अनुपात जो बना है बराबर उनसे बनने वाला, ठीक है। अब ये तो था बेसिक जानकारी इस चैप्टर में, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि देखिए 6-7 मैंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन लिए हैं, जो एक नंबर का एक अंक का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और पक्का आएगा तो इनसे बाहर कोई तरीका नहीं होगा कि इनसे बाहर कोई तरीके वाला आ जाए। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि क्या चीज है एक्चुअल में ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। अब दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है। तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, सही है। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सही होते हैं। तो two polygons are similar if first their corresponding angle are equal and corresponding ratio of corresponding sides are equal या proportional, है ना, यही होता है। दोनों ना, ये दोनों, तो ऑप्शन सी कहता है दोनों ही एक और दो, और संगत कोण असमान है, तो ये तो है नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा। तो उसमें उत्तर पुस्तिका में आपको 3 नंबर भरना है। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं इस तरह से एबीसीडी वाले, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है। अब समरूपता की कसौटी नहीं है तो कसौटी में एंगल एंगल एंगल, एक ये थी, दूसरी थी एंगल एंगल भी बोल सकते हैं, तीसरी, ये दोनों एक ही चीज है ना, तीसरी थी साइड साइड साइड, और चौथी थी साइड एंगल साइड। ये इसको अगर एक ही काउंट करें तो एक, ये 2 और ये 3 है। अब इससे बाहर कौन सी है देख लो। ये तो है समरूपता की कसौटी, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। मतलब एंगल जो दिया होता है वो बाहर का एंगल नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 नंबर जो है इसका उत्तर होगा। फिर देखिए सत्य कथन है, देखिए कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए मैंने बता दिया कि एंगल ए जो है, फर्स्ट नंबर ए लिखा हुआ है तो ए पी के बराबर होना चाहिए, तो ए पी के बराबर होना चाहिए। तो ए पी के बराबर ये या नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। पूछा सत्य कौन सा है, तो सत्य, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। बी जो है वो क्यू के बराबर होना चाहिए, बी आर के बराबर बताया है, तो ये भी नहीं है। सी जो है वो आर के बराबर होना चाहिए, तो सी जो है आर के बराबर, ये भी नहीं है। तो ये हो गया, देखो बी बराबर क्या है? क्यू। तो देखिए बी बराबर क्यू,
ये चौथा उत्तर सही हो गया। तो इस प्रकार से आपके एबीसीडी में क्वेश्चन बना सकता है। किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो तीन चीज इसमें बताई थी। सभी वर्ग जो होते हैं, देखो एक क्वेश्चन के साथ में एक दो और साथ में ले रहा हूं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सिर्फ सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। तो ये हो गया 2 नंबर इसका। क्लियर? विषमबाहु त्रिभुज जिसमें साइड अलग अलग होती है, समद्विबाहु दो भुजाएं समान होती है, तो ये भी समरूप नहीं होते हैं, समकोण भी समरूप नहीं होते हैं सारे, है ना। फिर पांचवा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एबीसीडी में बन सकता है और 1 नंबर में लघुत्रात्मक भी बन सकता है। देखिए क्या बोला है, संलग्न आकृति डीई पैरेलल है बीसी। ये देखिए डीई, ये बीसी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हम आधारभौतिक समानुपाती प्रमेय से क्या कहते हैं? आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय। आधारभौतिक समानुपाती प्रमेय क्या कहते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची हुई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा ईसी। अब देखिए इसमें कौन सा दिया हुआ है, एडी बट्टा डीबी ये दे रखा है, तो इसकी जगह तो हो गया 3/2 बराबर एई बट्टा ईसी। एई आपको 2.7 दे रखा है, तो एई की जगह 2.7, ईसी आपको निकालना है, तो बट्टा ईसी का ईसी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 ईसी बराबर 2 इंटू 2.7, ईसी बराबर 2 इंटू 2.7 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब पॉइंट उड़ाऊंगा तो भाग में कितना लगेगा 30, 3 के पहाड़े से ये 10 बार और 3 9 में 27, तो ऊपर 9 दूनी 18/10, 18/10, 10 हटाऊंगा तो वापस पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, तो 1.8 cm। तो ये ऑप्शन जो 2 नंबर है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। छठा क्या कह रहा है, देखिए छठे में कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां कर रहा हूं सॉल्यूशन, ट्राइंगल पी क्यू आर व ट्राइंगल डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं। डी बराबर है क्यू के, कोण डी इसका है ना, तो क्यू पहले लिखता हूं, ये हो गया डी, क्यू बराबर है डी के, और आर बराबर है ई के, इसका ई हो गया, एक दूसरे की साइड में लिख दिया। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? अब देखिए ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है डी ई एफ। अब देखिए ये क्यू, ये डी, तो क्यू के सामने साइड पी आर बट्टा डी के सामने ई एफ, ये होगा बराबर दूसरा आर, आर आर बराबर है ई के, ये तो आर के सामने साइड पी क्यू बट्टा पी क्यू, इसके सामने डी एफ। तो ये वाला ऑप्शन देखो पहले, तो पी आर बट्टा पी क्यू, तो देखिए पी आर बट्टा पी क्यू उल्टा लिखा हुआ है, पी आर बट्टा ई एफ, ये सेम हो गया, ठीक है। और इधर पी क्यू बट्टा डी एफ, पी क्यू बट्टा डी एफ, तो इसको पलट दो ना, पलट कर लिखेंगे तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला, दी गई आकृति में एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, तो पी क्यू ये पूरी साइड दे दी है ना, पी क्यू बट्टा एक्स क्यू बराबर है 7/3। तो देखिए जब ये पैरेलल है तो हम जानते हैं पी एक्स बट्टा एक्स क्यू बराबर होगा पी वाई बट्टा वाई आर के, है ना। और पी आर जो है, पी आर पूरी दे दी तो एक्स आर पूछी है, तो ये जब बराबर होता है तो ये भी चीज ध्यान रखना कि जब इस तरह से दे दें कि ये समांतर होती है और पूरी साइड का ले ले और एक टुकड़ा ले ले, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू बट्टा एक्स क्यू बराबर पूरी साइड पी आर बट्टा नीचे वाला टुकड़ा एक्स क्यू लिया तो इसमें वाई आर, ये भी बराबर होते हैं। जब ये बराबर है तो ये अपना आप बराबर होंगे, ये आगे जाके हम प्रूव करेंगे कैसे बराबर है। इसकी वैल्यू 7/3, पी आर की वैल्यू है 6.3 और ये वाई आर आपको याद करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू वाई आर बराबर 6.3/3, सॉरी इंटू में चला जाएगा अपॉन 3 इंटू 3। अब वाई आर इक्वल टू 6.3 इंटू 3
अपॉन 7 पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 70 बन जाएगा, 7 के पहाड़े से 10 बार, 7 9 63, तो 9 3 27 बटा 10 2.7 आएगा। ये वाला पहला उत्तर जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने MCQ वाले 7 क्वेश्चन करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कल ये अपन नेक्स्ट वीडियो में ये अपन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।